कि अगर कभी सामना हो जाए गलती से और पता चल जाए तुमको कि बाजीराव तुम्हारे सामने है, तो तुम भाग जाना। उसने कहा भैया ऐसी क्या बात है, क्या देखा है हो? उसने कहा जी वो आदमी कहीं आरामदायक जगह पे सोता ही नहीं है। वो तो अपने सैनिकों के साथ में, जहां उसके सैनिक सोते हैं वहां सोता है, जहां उसके सैनिक खाते हैं वो वहां खाता है। उसके सैनिक जितने अभ्यास करते हैं उतना करता है। वो उन राजाओं की तरह नहीं है जो पीछे रह के कमांड दे के आगे टुकड़ियों को भेजते हैं। वो आगे होता है टुकड़ियों में सबसे। और जो चित्र कहते हैं उस समय पे बनाया और पेश किया गया मोहम्मद शाह रंगीला को, तो मोहम्मद शाह रंगीला उस तने हुए शरीर को घोड़े पर बैठ के, कहते हो चित्र उसने इस तरह से बनाया था कि वो गेहूं की बालियां मसल के हाथ से खा रहे थे बाजीराव। और जितना मराठा साम्राज्य है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर किसी के समय पर हुआ या किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया तो वो बाजीराव थे। फिल्मांकन में तो अलग चीजें होती है, आप जानते हैं बॉलीवुड वाले तो मसाला डाल देते हैं। बाजीराव मस्तानी, ये भी हम आपको वहीं पर बताएंगे मस्तानी कौन है, राजा छत्रसाल दशक जो थे उनसे क्या संबंध थे। तो ये एक बात है। और ये हुआ भी। जब वो दक्षिण से चले ना 10,500 की सेना लेकर के, और मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला दक्षिण से वो आने वाले, तो उसने इन दोनों को मैसेज दे दिया शुरुआत में, यार तुम मेरी हेल्प तो करो, कोई बात नहीं तुम स्वतंत्र हो तो कल को तो तुमसे भी लड़ेंगे। तो कहते छत्रपति साहू जी महाराज थे उस समय पे। और बाजीराव ने ये किया कि 5-5 हजार की सेना ऐसे भेजी और अपने पास रखी 500 की सेना, और मात्र 500 की सेना लेकर दिल्ली पहुंच गए मोहम्मद शाह रंगीला के। 500 लोगों ने तलवार चलाई दिल्ली में। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली छोड़ के भाग गया। ठीक है, इसके समय के दो अटैक ऐसे हुए जिन्होंने मुगल साम्राज्य को एकदम से धूमिल कर दिया, मतलब इनकी छवि को मिट्टी में मिला दिया। तो पहला अटैक कौन सा है? 1737। 1737 में बाजीराव ने, कल पढ़ोगे आप अगर समय बचेगा, दो क्लासेस में कर लेंगे। एक क्लास में तो ऐसा करेंगे, एक क्लास में तो जो मराठा शासन था, छत्रपति थे, उनको समझ लेंगे, और एक में जो पेशवा थे और बाकी पुष्ट थे उनको समझ लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, हम सब करें। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किया। दोस्त मेरी आंखों में पेन है थोड़ा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कोई अक्षर में ऐसा आंख बंद कर लूं तो कोई अक्षर इधर उधर बन जाए थोड़ा बहुत। अभी भी मैं इससे पहले भी, मतलब पिछले 4-5 घंटे से फोन वोन से दूर रह के और ऑफिस में भी लाइट बंद की, लेकिन यहाँ नहीं बंद कर सकते। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर अटैक किया, ये लिख लेंगे, बाजीराव अटैक ऑन दिल्ली इन 1737। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया। नादिर शाह अटैक ऑन दिल्ली इन 1700 इन 1739। और नादिर शाह जिसको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन, जैसे भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, वो भी मजेदार किस्से होंगे उस समय पे। ईरान का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऐसी ईरान में इसको संज्ञा दी जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट से इसकी तुलना की जाती है कि वो बहुत सारे युद्ध लड़े और ज्यादातर जीते, इसको बोलते हैं नेपोलियन। यूरोप में था। तो ये जब भारत में आया तो ये दरअसल में दिल्ली नहीं आना चाह रहा था नादिर शाह। नादिर शाह की सेनाएं जब ईरान में आई, उसने देखा कि भाई कमजोर स्थिति है मुगलों की, तो वो पहले तो भारत की सीमा पर आया था कांधार वांधार होते हुए, और फिर उसने आपका सोचा कि भाई दिल्ली की तरफ चलेंगे। तो इधर से मोहम्मद शाह रंगीला अपनी सेनाएं लेके गया, तो करनाल में लड़े थे ये लोग, करनाल में। तो यहाँ पे पहले एक वॉर हुआ था करनाल का वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है उसकी, 24 फरवरी 1739, करनाल का युद्ध। करनाल कहाँ पे पड़ता है दोस्त? हरियाणा में। हरियाणा में करनाल का युद्ध हुआ, करनाल का युद्ध। और करनाल के युद्ध में क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला, आप समझ ही रहे हो, रंगीले आदमी ने क्या बोला कि यार क्यों लड़ रहे हो बेवजह, तलवारें क्यों चला रहे, किस लिए चला रहे हो तलवारें, चाहते क्या हो?
और उनको पता था मुगल बहुत कमजोर है, तुम दे भी क्या सकते हो, 2 करोड़ दे दो, है तुम्हारे बस की, तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बस 2 करोड़ का इंतजाम करो नादिर शाह के लिए। 2 करोड़। नादिर शाह को 2 करोड़ रुपए दे दिए गए, नादिर शाह आराम करने लगा। ठीक है भाई, सुबह चलेंगे, 2 करोड़ की व्यवस्था होगी, और क्या चाहिए। अब एक आदमी है यहाँ पे, मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन था, मैंने आपको बताया, मीर बख्शी। मीर बख्शी का पुत्र जो है वो निजामुल मुल्क को दे दिया गया था, निजामुल मुल्क को। स्वतंत्र शासक भी था और मीर बख्शी का पद भी ले लिया। यही था इस सेना में, युद्ध में। अब एक व्यक्ति और है दूसरा, वो चाहता था कि मीर बख्शी मुझे होना चाहिए। कौन है, सादत खान। कहाँ पे है सादत खान, अवध में। ये भी इसको साथ में गए थे लड़ने के लिए। सादत खान मीर बख्शी होना चाहता था, तो सादत खान को इस बात से बड़ी ईर्ष्या थी। वो पहुंच गया रात को चुगली करने नादिर शाह के पास में। बोला चाचा तुम भी मूर्ख ही निकले बिल्कुल, है ना, क्या मांगा तुमने, 2 करोड़। ये तुम्हें देख लग रहा होगा गरीब है, इन्होंने बहुत जनता का पैसा लूटा है अत्याचार कर करके, अभी भी बहुत पैसा है इनके पास में। बोला कितना पैसा होगा, बोला जितना तुम सोच रहे हो ना उसका 100 गुना तो है ही है। मैंने कहा, फिर चलो दिल्ली, क्या दिक्कत है। तो 20 मार्च को ये दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा चल भाई दिल्ली चल। हाँ भैया तुमको दे तो दिए 2 करोड़ रुपए, अभी तुमने मांगे थे, तुम आराम से ले लेना आपने। उसने बोला 2 करोड़ में रोल्स रॉयस थोड़ी आ जाएगी, चलो। अब उसको लेके चल दिए 20 मार्च। उसने कहा बताओ जितना भी पैसा सब बाहर निकालो, इनकी कनपटी तमंचा रखो सबकी पे, जो भी है सब कुछ बाहर। 22 मार्च को कहते हैं कि उसके सैनिक आराम कर रहे थे, तो उस समय पे अव्यवस्था तो फैली हुई थी दिल्ली में, जनता परेशान थी। अब जनता परेशान थी तो जनता ने क्या किया, नादिर शाह के सैनिकों को लूट लिया, जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ अपने पास रख रखा था। सैनिक लूट मार करते ही रहते थे, लूट का धन। तो कुछ से या मतलब वहां के नागरिकों ने ही लूट लिया। अब नादिर शाह को ये लगा कि ये मोहम्मद शाह रंगीला की चाल है। बहुत भीषण कत्लेआम उसने करवाया भारत में। दिल्ली में कहते हैं उस एक दिन में 22 मार्च की शाम को 30,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया, और सब किले विले सब टेक ओवर कर लिए। यहीं उसी समय पे उसने कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, और करीब कहते हैं 70 करोड़ रुपए की धनराशि, हीरे जवाहरात, ये सब इकट्ठा किया और अपने साथ लेके गए। बात क्लियर है। ईरान का नेपोलियन तो क्या क्या लेके गया भारत से, कोई भी पूछे कोहिनूर, पूरी कहानी मैं इसकी आपको बता ही चुका हूँ पहले। कोहिनूर, कोहिनूर ले गया। कोहो ए नूर बोलते थे इसको, कोहो ए नूर। तख्ते ताउस किसने बनवाया था, तख्ते ताउस, फटाफट से आंसर करो। तख्ते ताउस ले गया 70 करोड़, 70 करोड़ की ले गया ज्वेलरी, 70 करोड़ की ज्वेलरी लेके गए। ठीक है, ये एक ऐसा युद्ध है, लगातार 2 युद्ध हुए। ये एक ऐसा युद्ध है जिसने मुगल, कहते हैं मुगल प्रेस्टीज को एकदम मिट्टी में मिला दिया। और ये जब मिट्टी में मिला दिया तो इसके बाद में तो फिर ये समझो तुम नाम मात्र के कठपुतली के शासक रह गए, कठपुतली के पपेट मुगल्स। तो इसके बाद में फिर इसकी डेथ हुई आपका 1748 में। मैंने बता नाम मात्र का रहा, भाग गया था दिल्ली से, बिहार बिहार इधर रहता था। अहमद शाह, अहमद शाह, इनके बारे में तो बस ईयर याद रखना दोस्त। देखो 1748 से 54। अहमद शाह के बाद में गद्दी पर रहा था आलमगीर। आलमगीर, और किसका नाम बताया था मैंने आपको, आंसर करें, औरंगजेब का। ये आलमगीर द्वितीय लिखे, आलमगीर, आलमगीर, और किसका नाम बताया था मैंने आपको, आंसर करें, औरंगजेब का। ये आलमगीर द्वितीय लिखेंगे इसको, आलमगीर द्वितीय। ये रहा 1754 से 1759, 1759। इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें, ऐसा नहीं है इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो मैं आपसे वर्ष पूछूंगा उस समय। शाहजहां थर्ड,
शाहजहां थर्ड रहा 1759 में ही, और फिर इसके बाद में आया शाहजहां थर्ड। लिखिए पहले इसको, शाहजहां थर्ड। एकदम ठीक आंसर दिया रचना ठाकुर। आया फिर आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसके समय पे बहुत सारे संघर्ष होंगे। मैं आपसे बस इसका अभी उम्मीद करूंगा कि आप सभी अभी इसका समय याद रखें। शाह आलम द्वितीय चूंकि बड़ा शासनकाल है 1760 से 1806, हालांकि अंग्रेजों की कठपुतली बनकर ही रहा था अपने अंतिम समय में तो। और ये वो शासक है जो दिल्ली से भागे भागे फिरते थे इधर उधर कहीं ना कहीं, कुछ दिन के लिए दिल्ली कुछ दिन कहीं, और छोटा सा क्षेत्र रह गया था। जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय पे क्षेत्र सिर्फ दिल्ली से दिल्ली तक का था। कहते चांदनी चौक से पालमपुर जो हवाई अड्डा है वहां तक का क्षेत्र था, इतना सा क्षेत्र रह गया था इनका। दिल्ली भी पूरी नहीं थी इनके कंट्रोल में। आगे लिखे। इसके बाद में अकबर, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड रहा था आपका 1806 से 1837, और फिर इसके बाद में आपका अकबर द्वितीय हो गया। शाह आलम द्वितीय इसके समय की देखो, अभी आपको याद नहीं करनी कि भाई बक्सर के युद्ध के समय कौन था, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बक्सर का वॉर, तो उस समय की मैं सारी स्थितियों को बताऊंगा। मुगल बादशाह 1764 में था। बस मुझे जरूरत होगी आप सब लोगों को उस समय बताएं मुझे कि हाँ भैया वह शासक था। क्लियर है बात? बताएंगे ना उस समय पर, आप कहेंगे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। अकबर द्वितीय जैसे कि आपका एक संस्मरण आता है जब हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत को, वहाँ हमें सबसे ज़्यादा विचारों की जरूरत होगी, आप सब लोगों की समझने की जरूरत होगी, इंट्यूशन की जरूरत होगी। राजा राम मोहन राय, द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, नव प्रभात का तारा, भारतीय नव प्रभात का तारा, नवभोर का तारा, युग का निर्माता राजा राम मोहन राय, उनको राजा का टाइटल किसने दिया था? तो इसी अकबर द्वितीय ने दिया। ये भी हम वहां पर पढ़ेंगे, है ना। अकबर